बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर के अंदर बरसर इक़्तिदार रही जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से हैं, क्योंकि PDP के सरपरस्त आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कल दिन के हवाले से जो मीटिंग तलब की थी अपनी रिहाइशगाह पर, और इस हवाले से माना जा रहा है कि 29 लीडरान या 30 लीडरान को मदऊ किया गया था इस मीटिंग के लिए। लेकिन उससे पहले कि ये मीटिंग मुनक्कद हो जाती, आज ही के दिन, यानी कल ये मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन आज ही के दिन इस मीटिंग को कैंसिल किया गया है। कैंसिल होने की वजूहात क्या है, और किस किस का नाम इस लिस्ट में शामिल था और किस किस का नहीं था, एक सवाल जो है वो जरूर यहां पर पैदा होते हैं। लेकिन क्या वजूहात रहे होंगे कि इस मीटिंग को PDP की जानिब से कैंसिल किया गया। इससे पहले हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग का सिलसिला शुरू किया, और उसके बाद जब PDP ने कल के लिए ये मीटिंग बुलाई थी, और ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल कहीं ना कहीं जमना शुरू हो गया है और इस हवाले से माहौल तैयार होना शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आ गई कि PDP ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी है, मनसूख कर दी है जो कल शेड्यूल थी, लेकिन इसके वजूहात क्या है ये जानने के लिए मेरे साथी सईद रूप फारूकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रूप, काफी वक्त से आप इस न्यूज को परस्यू कर रहे हैं और इस न्यूज पर लगे हुए हैं, क्या वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से PDP ने इस मीटिंग को जो कल मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की रिहाइशगाह पर मुनक्कद होने वाली थी वो कैंसिल कर दी, वो मनसूख कर दी? क्या वजूहात रही होंगी? देखिए हिलाल, मीटिंग के हवाले से बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही एक प्रोसेस खड़ा किया जो मुख्तलिफ लीडरान से वो मिल रहे हैं। इस बीच में जहां PDP की सरपरस्त आला महबूबा मुफ्ती अभी भी हाउस डिटेंशन में है, PSA उन पे लगा हुआ है, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। इस बीच में जो PDP की बाकी लीडरशिप है, जहां मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग जो सीनियर लीडर है, उनकी क़यादत में कल एक मीटिंग जो का इनेकाद किया गया था उनकी रिहाइशगाह पे तकरीबन दिन के 11:30 का टाइम दिया गया था क्या मीटिंग के हवाले से। मगर अभी जो हमारे पास जो टॉप सोर्स से हमें खबर मिली है और जो मुख्तलिफ लीडरान है, तो यहाँ ये पता चल रहा है कि मीटिंग को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। वजूहात ये है कि PDP के जो लीडरान है वो सारे लीडरान तकरीबन हाउस डिटेंशन में है और उनको सिक्योरिटी रीजंस के बिना पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है और ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हाउस डिटेंशन में जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो मीटिंग का शमूलियत नहीं कर सकते। इस वजह से PDP ने जो है कल की मीटिंग है वो कैंसिल कर दी है। ये PDP के एक आला जो क़यादत है उन्होंने फैसला लिया है कि कल कोई मीटिंग नहीं होगी। रूप, बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट मौजूद है जिनको मदऊ किया गया था इस मीटिंग में शरीक होने के लिए, जो कल मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के घर पर यह मीटिंग मुनक्कद होने वाली थी, और इसमें जो लगभग 29 से 30 मेंबरान की जो लिस्ट हमारे पास भी मौजूद है, इसमें एक नाम मिसिंग है। वो एक नाम काफ़ी सीनियर लीडर है PDP के अंदर, साबिका हुकूमत में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती के काफ़ी क्लोज तस्वर किए जाते हैं। नईम अख्तर जिनका नाम है, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। क्या कुछ वजूहात हो सकती हैं, और क्या वाकई उन्हें बुलाया नहीं गया हो, या कि फिर PDP के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए हिलाल, सही कह रहे हैं, जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसमें तकरीबन 29 जो लीडरान हैं उनको रखा गया। जो छोटे से लेकर बड़े लीडर की हम बात करें, 29 लीडरान को मदऊ किया गया। मगर एक बड़ा नाम शायद जिस पे अब बात हो रही कि नईम अख्तर इंद्राबी का नाम लिस्ट में नहीं था, जिनको मदऊ नहीं किया गया था। क्या ये इसका नाम जानबूझकर नहीं रखा गया था, या कोई और रीज़न हो सकता, या ये उसमें कह सकते हैं कि इनके नाम पर नज़र भी नहीं पड़ सकती, ऐसी भी बातें हो सकती। मगर अगर हम बात करें नईम अख्तर की या बाकी जो लीडरान हैं, साफ तौर पर अभी बात सामने नहीं आ रही है। कई लीडरान से मैंने कोशिश की इस हवाले से बात करनी, कई ने कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं है, सबको मदऊ किया गया था। मगर कई लीडरान ने कहा कि नईम अख्तर का नाम होना भी एक बड़ा सवाल है। जो सियासी मुबस्सिरीन हमारे यहाँ के हैं, अगर बात करें तो वो भी शायद अब कुछ बड़े लीडरान के साथ हमारी भी बात हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनका मानना है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आखिर क्यों कर नईम अख्तर इंद्राबी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उन्हें मदऊ नहीं किया गया है। देखिए हिलाल, इस हवाले से जो बेशतान लीडरान से हमारी बात हुई है, जो टॉप लीडर PDP के हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं पता है कि PDP जो नईम अख्तर है उनका नाम क्यों लिस्ट में नहीं है, उनको क्यों मीटिंग में बुलाया नहीं गया। कई लीडरान से मेरी बात हुई है, सब ने यह कि उन्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि PDP ऑफिस से लिस्ट तैयार किया गया है। पहले मैं हिलाल आपको बताऊं कि आज के हवाले से भी कुछ अफवाहें थी कि PDP के ऑफिस पर मीटिंग बुलाई जाएगी जिसकी सदारत करेंगे निजामुद्दीन भट्ट, फिर उनको भी वो भी सोर्स ने कहा वो कैंसिल हुई है। और जो लिस्ट तैयार करने वो
वाले लोग हैं वो ऑफिस बेरर्स हैं और उनमें कई सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे फ्रेमवर्क को तरतीब दिया था। उसमें नईम अख्तर का नाम होना कई सवालात है, कई खदशात का इजहार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी पीजीपी लीडरशिप में कई बातें ऐसे सामने आ रही थी कि इनके बीच में अनबन है, कुछ सही तरीके से बन नहीं रही है। क्या अगर वाकई ऐसा है तो फिर यह कह सकते हैं कि आज के दिन में लीडरशिप के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पीडीपी के अंदर जो लीडरशिप है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि नईम अख्तर इंद्राबी को अगर मधु इस पार्टी में इस मीटिंग में नहीं किया जाता है, और नईम अख्तर इंद्राबी वही लीडर हैं जो पीडीपी के अंदर एक पॉलिसी मेकर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन पार्टी के अंदर काफ़ी तस्वर किया जाता है जब कोई भी फैसला लेना होता है, कोई भी पॉलिसी मुरतब करनी होती है। नईम अख्तर इंद्राबी वो लीडर हैं जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी करीबी तस्वर किए जाते हैं, यहाँ तक कि पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती के भी वो काफ़ी करीबी तस्वर किए जाते हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, या कि फिर उन्हें अलग से कोई दावतनामा चला गया है? ये तो कुछ सवालात हैं जिन्होंने जन्म लेना शुरू हो गया, और पीडीपी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक डिबेट अब फिर से छिड़ गई है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ यहाँ के हालात का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल काफ़ी अबतर बन चुकी है, रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं पर मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा करने के हवाले से सरकार ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसके तहत लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वो एक SOP फॉलो करते हुए इन मसाजिद में या दरगाहों पर जा सकते हैं। लेकिन मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो प्रोसेशंस निकलते थे, जो अज़ादारी के जुलूस निकलते थे, तो उस पर अभी भी पाबंदी आयद है। कुछ शिया तबके से वाबस्ता जो तंजीमें हैं उनकी जानब से पहले ही कहा गया था कि वो इस बार कोविड-19 के हवाले से इन जुलूसों में शिरकत नहीं कर पाएंगे, और इस हवाले से वो गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ताउन फराहम करेंगे। वहीं पर अंजुमन शरीफ शिया ने इस हवाले से पहले से ही एक प्रोग्राम मुरतब किया था, लेकिन आज उनकी जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी अब ऐलान किया कि फिलहाल उन्होंने इस साल जो इज्तिमाई तौर पर जो जुलूस निकाले जाते थे उन पर पाबंदी आयद की है, और इस बार वो इन जुलूसों में शिरकत नहीं करेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा गया, आइए देखते हैं। हम लोगों को ये पैगाम इसलिए दे रहे हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में एक मसूलियत है, उसको हम निभाने के लिए ये बातें कह रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर भी हो सकते हैं जो इस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, उनसे होशियार रहना। अभी आपने देखा इनेकाद के लिए एक ऑर्डर आया है कि जुलूस नहीं निकलेंगे, सिर्फ मजालिस का इनेकाद होगा जो SOPs के तहत होंगे। हमारा पहले से ही जब कोरोना वायरस का ये मामला शुरू हुआ, हमारा पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मामले में ताउन रहा। जैसा कि आप जानते हैं, मुहर्रम के हवाले से सबसे बड़ा जुलूस जो निकलता है वो आशूरा का निकलता है, और कश्मीर वादी में 10 मुहर्रम के 2 बड़े जुलूस निकलते हैं, एक बड़गाम में निकलता है और एक श्रीनगर में निकलता है। तो लिहाजा हमारे सदर जनाब हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मूसवी साहब ने हमें हिदायत दी है कि आशूरा के जुलूस के साथ साथ तमाम छोटे बड़े जुलूस इस साल तहतील रहेंगे, उनका इनेकाद नहीं होगा। और जो SOPs का ताल्लुक है, जो गाइडलाइंस का ताल्लुक है, वो हमें एहसास हुआ कि जुलूसों में उनकी रियायत मुमकिन नहीं होगी। सोशल डिस्टेंस का ख्याल मुमकिन, ये जुलूस में मुमकिन करना ये नामुमकिन है। लिहाजा लोगों की सलामती के लिए, लोगों की सेहत के हिफाजत के लिए ये जो एक शरीफ फरीज़ा भी है, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि इस साल अंजुमन शरीफ शियान के एहतमाम से जो भी जुलूस निकलते थे पूरी वादी में, तमाम अज़ला में, वो इस साल तहतील रहेंगे।
चलिए नाज़रीन, ये थी अंजुमन शरीफ शिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस दौरान उन्होंने ये बाशकाब अल्फाज में कहा, वजाहतन कहा कि अब इस बार वो मुहर्रम हराम के सिलसिले में जो आज़ादारी के जुलूस निकलते थे उसमें वो शरीक नहीं होंगे, और उन्होंने भी इन जो जुलूसों को मनसूख करने का ऐलान किया, क्योंकि कश्मीर के अंदर कोविड-19 के हवाले से हालात ठीक नहीं है, क्योंकि हालात इस कदर अबतर हैं कि अब रोज़ाना जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, अमवात का ग्राफ भी बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि जो मार्केट्स खुल गए हैं और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी जारी है, तो वहाँ पर SOP का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ थे, उन्होंने भी शहर का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने क्या पाया, आइए देखते हैं। वादी कश्मीर में कोविड का कहर जारी है और लगातार 30,000 से आंकड़ा केसेस की तादाद बढ़ चुकी है। अगर बात करें तो आए रोज केसेस के साथ साथ डेथ रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं जगह पर लापरवाही भी खूब बढ़ती जा रही है। SOP गाइडलाइंस को लेकर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बताया था कि मार्केट अगर खोलने होंगे तो ऑड इवन नंबर होगा, मगर उस नंबर के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कारोबारी इदारे आए रोज दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ साथ साफ तौर पर यही हम कह सकते हैं कि मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जगह कम हो चुकी है, वेंटिलेटर्स के साथ साथ ऑक्सीजन की भी किल्लत खूब दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में अभी भी कोविड का कहर थम नहीं रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, कश्मीर। चलिए नाज़रीन, अगली बात हम बात करते हैं एक बार फिर से PDP लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट की, जिनका ताल्लुक चाडोरा से है, और उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं। उनका मानना है कि जब से गवर्नर राज आया है उसके बाद उन्होंने इस चार शरीफ इलाके में या चाडोरा इलाके में जो रोडों की हालत है वो काफ़ी खस्ता पाई है, और जहां दूसरे इलाकों की सड़कों की मरम्मत की जाती है, उनकी मैग्नीमाइजेशन की जाती है, वहीं पर इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन सड़कों को, जो कि चाडोरा तहसील और उसके साथ साथ चार शरीफ के इलाके पड़ते हैं, वहाँ पर उनकी मैग्नीमाइजेशन होनी चाहिए ताकि लोगों को राहत नसीब हो। साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा भी दोहराया कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती को भी अब रिहा किया जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में एक सियासी फिजा जो कायम होने जा रहा है उसमें भी उनकी शिरकत रह सके। देखिए, बात यह है कि जो आज रियासती LG सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है कि भाई हम डेवलपमेंट के जाल इस वक्त जम्मू कश्मीर में बिछा रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मैं LG सरकार से मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी चाडोरा 100 विलेजेस पर कायम है, उनके जितने भी रोड्स हैं वो सब खस्ते हाल है। सब रोड्स पे मैगडम होने चाहिए और जल्द अज जल्द मैगडम होना चाहिए, क्योंकि विंटर का मौसम आने वाला है। फिर अगर कहीं दागदूजी ये करेंगे, फिर अगर कहीं ये काम करेंगे, फिर बरसात का मौसम होता है, वो काम किसी काम का नहीं होता है। आज गर्मी का मौसम है। मैं LG सरकार से फिर अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी चाडोरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम सब विलेज पर मुश्तमिल है, किसी भी विलेज में आज तक तील नहीं हुआ है, तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ जल्द अज जल्द मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सब के सब विलेज पे जितने भी रोड्स हैं उनकी काम जल्द अज जल्द शुरू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे चाडोरा इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी चाडोरा है, ये सब डिवीज़न है, इस पे ये सड़क मैग्नीमाइजेशन और पानी, बिजली, इन चीज़ों का काम जल्द अज जल्द होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं मरकजी सरकार व रियासती जम्मू कश्मीर LG सरकार से मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा बंद है, उसकी रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए, क्योंकि PDP ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स है, कई नज़रबंद है, कोई नज़रबंद है, कोई घर में बंद है, कोई बाहर है तो उसको बाहर जाने नहीं देता है। और जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, वो बाकायदा तौर पर 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक PSA के तहत बंद है। मुझे लगता है ये जमहूरियत का सरासर कत्लेआम है। मैं मरकजी सरकार से अदबन गुजारिश करता हूं कि महबूबा जी की रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए।
नाज़रीन, जब से जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज आया और उसके बाद उन्होंने उस ज़मीन को हासिल करने की कोशिश की है जो इलीगली ऑक्यूपाई की गई है, जिसे गैर कानूनी तौर पर हड़प किया गया था, और उसके बाद सरकार ने मुहिम चलाई है, लेकिन लोग अभी भी उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो प्रोसेस इसके लिए होना चाहिए था वो अभी भी सरकार स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम सयाहती मकामात की बात करते हैं, कुछ कैंटोनमेंट एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पर बाज़ाब्ता रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कोई भी तामीर करने के हवाले से, या उस हवाले से अगर कोई भी तामीर करनी होगी किसी होटल की, किसी बिल्डिंग की, किसी भी इमारत की, तो वहाँ पर एनओसीज मुख्तलिफ एजेंसीज से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हासिल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुलमर्ग के अंदर एक ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई है या वहाँ पर होने जा रही है या वहाँ पर उस पर काम जारी है जिसको लेकर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक निजी होटल पर जारी काम पर अब पाबंदी की है, और पाबंदी के साथ साथ इस होटल को भी सर पे मोहर किया है, क्योंकि अथॉरिटीज़ का मानना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी तौर पर की जा रही थी। पूरी क्या कहानी है, आइए देखते हैं। गुलमर्ग में होटल हिल टॉप को हमने आज सील किया है, क्योंकि इसने एक 2019 में एक कोड डायरेक्शन लाई थी और उस कोड डायरेक्शन को ये मिसयूज़ करके इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा था अपना कुछ स्ट्रेच लेवल। उसके हवाले से हमने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उसके बाद हमने इसको शो कॉज नोट्स निकाली एंड ही हैज़ रिप्लाइड टू दैट बट दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको शो कॉज नोट्स निकालकर हमने इसको एफआईआर लॉन्च किया पुलिस स्टेशन गुलमर्ग में अंडर सेक्शन 188 आईपीसी की आप प्रोहिबिट करो अपनी एक्टिविटीज़ को। तो डिस्पाइट दैट इसने अपनी एक्टिविटीज को रोका नहीं। मीनवाइल यहाँ पर अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट कमिश्नर रजिस्ट्रार जुडिशल मॉनिटर करती है यहाँ पर एक्टिविटीज़। उसने भी लास्ट टाइम यहाँ पर विजिट करके कहा कि ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स which are in vogue and accordingly and under the directions of the chief executive officer today in presence of the executive magistrate we sealed the hotel Hilltop and through your channel I want to convey a general message to the hoteliers of the Gulmarg as well as the public in general that there will be no illegal construction allowed in the jurisdiction of the Gulmarg, and whosoever will violate these conditions will follow will have faced legal consequences and action will be taken against him. चले नाज़रीन, ये थी गुलमर्ग की कहानी, और आपको बताते चले कि मुख्तलिफ जो सयाहती मकाम है, चाहे गुलमर्ग हैं, पहलगाम है, या बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर ममानियत की है कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसको कोई दूसरा नाम भी दिया जा रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अथॉरिटीज़ ने फिलफोर या फ़ौरन से पेशतर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और इस होटल को सर पे मोहर किया। लेकिन उसके साथ साथ होटल के साथ साथ और भी कई सारी शिकायत हैं जो लोगों के हैं। चाडूरा के नागाम और उसके साथ साथ हपरू का इलाका, यहाँ से एक रोड तामीर की गई जो नीलनाग तक जाता था, और लोगों का मानना है कि इस रोड पर साल 2014 में मैग्नेमाइजेशन हुई है, लेकिन उस वक्त जो मैग्नेमाइजेशन हुई है वो गैर मयारी थी। लोगों ने उस वक्त प्रोटेस्ट किया था और हुक्काम से मुतालबा किया था कि जो यहाँ मुतलका ठेकेदार है उन पर दबाव डाला जाए और उनसे कहा जाए कि जो पैसा अवाम का है जो इस पर खर्च करना है वो सही तरीके से खर्च किया जाए और एक मयारी जो मैग्नम यहाँ इस रोड पर लगना चाहे। लेकिन उस वक्त हुकाम ने लोगों की रुदात को, मुतालबात को रद्द किया था। लेकिन वक्त ये हुआ कि एक साल के बाद ही वो मैग्नेमाइजेशन खराब हो गई और लोग एक बार फिर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो गए। मकामी लोगों ने आज भी शिकायत की कि तब उन्होंने सरकार को मुत्तला किया था, लेकिन ना ही तब उसको ठीक किया गया और ना ही इस सड़क को अब भी ठीक किया जा रहा है। आपकी चैनल की वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2011 में हमको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, 21 करोड़ रुपए का जो है रकम वागुजार किया गया था इस रोड पे नागाम से नीलनाग तक। तो इन लोगों ने जो है 2011 में काम शुरू किया है और 2013 और 14 में इन्होंने मैग्नेमाइजेशन किया है इस रोड को। उसके बाद जो है 2015 में जो फिर वो जो इन्होंने मैग्नेम डाला है वो सारा आप देखें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने जो है हमने बार बार इनको ये रिक्वेस्ट की है कि जिस ठेके कंपनी ने इसको काम किया है उसने बहुत सारे जो है पैचेस जो है मिस किए थे। तकरीबन जो मेरे अंदाज में है 2-3 किलोमीटर जो है उसने मैग्नेम ही नहीं किया है। लेकिन जब हम आला हुकाम के पास गए तो उन्होंने उसको पेमेंट भी की थी। तो बार बार हमें गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि इस पर थोड़ा जो है ध्यान दिया जाए, लेकिन आज तक बदकिस्मती से आप देखिए रोड की हालत क्या है। हम लोगों को जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर हम जो है चाडरा से रहते हैं, 1 घंटा हमको लग जाता है घर तक। तो उसके बाद जो है लोगों ने जो ज़मीनें दी थी गवर्नमेंट को इस पर उन्होंने मुआवजा भी लिया है और वापस जो इस रोड को जो है एनकरेज किया है। हमने
उसके बारे में भी उनको इतला दी है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस टाइम ये मैग्नम डाल रही थी, हमने उनको बोला था उस टाइम कि ये मैग्नम जो ये लोग ठीक तरह से नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने बोला कि इस रोड को हमारी 5 साल की गारंटी है, लेकिन आप देखिए 2015 में जो है रोड खराब हो गया, तब से आज तक वो गारंटी कहाँ गई? आज तक हमको वो कहीं काम ही नहीं नज़र आ रहा है। तो इससे पहले 2-4 दिन हम गवर्नर एडवाइजरी से भी मिले हैं, वहाँ भी हमने डिस्कस किया है। उसने जो हमसे वादा किया था कि मैं हफर बटपोरा में आ जाऊँगा और मैं देख लूँगा, और डीसी साहब को भी उसने बोला था कि उसने यही नोटिस में लीजिए। डीसी साहब यहाँ आया, उसने भी उनको जो है हिदायत दी, लेकिन कहीं से वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन, ये थी चाडोरा की बात, लेकिन अब सेल अवंतीपुरा के इलाकों की ही ऐसी ही रुदाद वहाँ के लोगों ने सुनाई है, और उनका मानना है कि इलाके में जो पंप शेड थे वो बेकार है और मज़ीद पंप शेड जो है यहाँ पर होने चाहिए, ताकि जो उनकी ज़मीन है उसकी सिंचाई की जा सके, क्योंकि यहाँ पर वो वाटर रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से जो खेत खलियान है या एग्रीकल्चर लैंड है उसको सैराब किया जाता, उसकी सिंचाई की जाती। लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक भी मरकज़ी की या रियासती स्कीमें जो हैं उनकी अमलावरी के बावजूद भी यहाँ पर वो पंप शेड तामीर नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज यहाँ के लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि जो उनकी फसलें हैं वो ज़मीनों के अंदर ये सूख गई हैं, यानी वो उसको सैराब नहीं कर पाते हैं, उसकी सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 3 गाँवन आब बिल्कुल आबी जमीन कहें, 2110 कनाल जमीन सिर्फ आब बगैर अक्षर आब कहें, बार बार कर गवर्नमेंटस पंप तथन यूथ आब खसे तो गे तमिक प्रॉब्लम हल। पत गई डीसी साहबस दित मे दरखास्त, तम दो बह सोजे कापी तौर, पत खबर तक क्या गो, लिहाजा बह आज वसादत करू तुम इंतजार कर नसा अ सह पंप मजबूरी तमिश लुख तथ आबादी सारे आबादी अमी जमीन पे, लिहाजा करो मेहरबानी कर अ पंप सह लाल जरूरत आब खद खास जमीन अमी जमीन। अच्छा इरीगेशन मसले जमीन आबा पाबा खास कहें आसान, तम खतर करे महकमा इरीगेशन गुजारिश अस दिव सा इरीगेशन पंप हना तो कागज वागज बने, मगर आज तक दिख यह पंप कह वो गुजारिश कर पूरी तौर दीतो अमुक इरीगेशन पंप हना अतन क्या सोर्स अम खतर ये आब अम खतर, मगर जरूरत क्या तवज्जो कहीं दिवान। उधर प्रंग हाजन बांडीपुरा के लोगों ने भी शिकायत की है, और उनका मानना है कि इलाके में जो तरसीली लाइनें हैं, बिजली की तरसीली लाइनें हैं, वो काफी खस्ता है, पोल भी काफी खस्ता है, लेकिन इसकी रिपेयरमेंट के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। उनका मानना है कि इस इलाके में कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी का भी एहतमाम रह सकता है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम खासतौर पर पीडीडी महकमे से मुतालबा किया है कि यहाँ पर तरसीली लाइनों को ठीक किया जाए और पोल नस्ब करने के साथ साथ नई तार यहाँ पर फराम की जाए, ताकि आवाम जो यहाँ की है वो खौफ हिरास की जिंदगी यहाँ पर नहीं जी सके। पावर पत्मो 13 वरियो पे बिजली लाइन खस्त हाल वन तुम जहाँ रिपेयरिंग कर तिज फ्रसो पेट कुलो पेट बिजली लाइन तो मकानो पेट कुन फी वरी एक्सीडेंट गसान ट्रैक्टर पकान दान ट्रैक्टर ये गाड़ी तिमन पे तरसीली लाइन गिरान तो तम नार हेवान तम सा मकान तह वातान नुकसान बार बार ऑफिसर बल्कि कर बाकी पोलिटिकल प्रेशर तक करना, मगर ये चल सोन कह अत पन पन सारी ान, मगर सोन बोजान कह वह करान आला हुकूमन गुजारिश कि अगर सोन दाद बिदाद बोजान वातान मौकस पे दिन नजर, तो रिसीविंग स्टेशन पत्मो 12 वरियो पे फंक्शन करान, तो जनाब रिशान दुनिया तुमत दाद बिदाद अब्दुल हमीद रात रोजान गोंड प्रंग परस कुनवास मज दे 3 ट्रैक्टर दान ये पावर सत, बल्कि जल तम दे पावर सत मुश्किल सान बचे तम ड्राइवर तथ यहूद यह दान तम लग मुसीबत तम वो लचन मज गो नुकसान, अम ब्रो तौ 18 मज 17 मज, मगर ये आव जन ये हेको पोल 50 लगन तम दहान गे क्लियर बच्चे अगर पक सड़क खोचा खबर मे पे तार पे अफसर आ योर बिल्कुल परस तम आय 2-4 गाड़ियों मज योर, मगर तिमो दोप कोरुख न अमली कोरुख न कह। चलिए अब बात करते हैं सोफी मोहल्ला पटन की, और यहाँ के लोगों की भी शिकायत है कि यहाँ
जगह जगह पर गार्बेज जो है डंप किया गया है और उसके हवाले से कोई साइट यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ रास्तों पर या कोचों पर ये गार्बेज फेंका जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ जो ड्रेनेज है उसको भी ब्लॉक किया गया है। उनका मानना है कि जो मकामी मस्जिद है वहाँ से लेकर सोफी मोहल्ला तक ये सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ से आवाम का चलना मुहाल हो जाता है। मकामी लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। गंदगी बाजार ककर वल त्रावान खून वून ये अगर वो डंपिंग कर ज्यादा अगर यीटा ये मुलाजिम मुलाजिम थो ये दीजिए दो ये फैसला साफ मुश्किल क्या खसान गान क्या खसान सोन तो जनाब ये मुतालबा ये गोस गसन कह न कह करतो ये त्रो ये पे स्लेब ये करतो अंदर बंद ताकि सट त्रावान ये मज कह बुथि बसान बन कन महल वल गांद अम सत बेमारी वथान इसलिए करतो कम या तवन पृछान कहें टोटल कहें तवनस बाज थोड़ा बहुत काकस पीस तुलान या ड्रेनेज पृछन का पुरजोर अपील करान तुम करतो मेहरबानी तुद वसात वात तो कुन हकमस नश यम ड्रेन पृछे का। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान